हाँ, सलाइवा का पीएच 6.6 से 6.8 के बीच का होता है। सर सलाइवा में ज्यादा एसिड रहता है। माइल्ड एसिडिक। अच्छा मुझे ये बताइए कि स्टमक का पीएच कितना होता है? सर 7 सॉरी 7 पॉइंट सर कुछ 7 पॉइंट कुछ तो सर बेसिक होता है पर। पक्का? हाँ सर पक्का बेसिक है? होता है। वेरी गुड। ये क्या लिखा है मैंने? सर 3 to 4। बस यही होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये वाला तो आप सबको सही निकलने वाला है। ब्लड का पीएच क्या होता है? हाँ, सर 8। 8। और कोई? और कोई? बोलिए। सर 7। और किसी का कुछ है? सर पर इतना पक्का है कि थोड़ा एसिडिक है वो। अच्छा इतना पक्का है? ये पक्का कैसे किया आपने? वो सर बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी जब हम लोग खाना खाते तो देन वी नीड टू डाइजेस्ट इट अ बिट ना, वो सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग अ बिट, तो एसिडिक रहना चाहिए थोड़ा। My question is the pH of blood not related to saliva and according to you जो लॉजिक है वो बहुत बहुत गलत है, ठीक है। ऐसा कैसे हो पाएगा कि हम खाना खाएंगे और ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा? आज हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो एसिडिक हो जाएगा, फिर हम कुछ बेसिक आइटम खाएंगे तो बेसिक हो जाएगा। सर वो रीनल वेन जिसमें वो किडनी को सप्लाई करता है, दैट विल बी। मेरे से ज्यादा बायोलॉजी नहीं आती, ठीक है, इसलिए डिबेट मत करो। रेनल ट्यूब्स का या रेनल आर्टरीज का कुछ लेना देना नहीं होता है पीएच से, ठीक है। आओ, डॉक्टर हूं मैं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम कुछ भी बता दोगे और मैं मान लूंगा। देखो जरा, ये सब तो पूछने के पीछे मेरा लॉजिक अलग था, लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम तो अलग ही निकल गया। सलाइवा का पीएच होता है 6.7 से 6.8 के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 6 to 7 आप बोल लीजिए बस, ठीक, मतलब क्लोज टू न्यूट्रल होता है। आपको पता है यही रीजन है कि आपने देखा है जो एनिमल्स होते हैं अगर उनको कहीं इंजरी होती है तो वो अपनी टंग अपने सलाइवा से जहां पर भी इंजर्ड पार्ट है उसको वो उस पे सलाइवा लगाते हैं। हैव यू नोटिस दिस थिंग? यस सर। यस सर। डॉग्स में, पपीज में तो इट्स वेरी कॉमन, वो अपने बच्चे को भी लगाता है, टंग से ऐसा सहला रहा होता है। तो दिस इज व्हाई, बिकॉज ऑफ this mild acidic in nature, it act as antiseptic। अपना भी, हमारा भी। आपने देखा होगा लोगों को कट लग जाता है तो अगर ब्लीड हो रहा है तो वो उसके ऊपर सलाइवा लगाते हैं। दिस इज वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ एंटीसेप्टिक नेचर, ठीक है। और वो एंटीसेप्टिक बिकॉज ऑफ माइल्ड एसिडिक है। तो प्लीज रिमेम्बर दिस। स्टमक का पीएच 3 to 4 होता है, उसका भी लॉजिक समझ लीजिए। स्टमक का पीएच जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक शो कर रहा है और उसका रीजन ये है कि हम जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं, अगर बाई मिस्टेक आपने कोई इंसेक्ट भी खा लिया, छोटा मोटा है ना, बड़ा नहीं, इंसेक्ट भी खा लिया तो ये उसे भी अंदर जा करके किल कर देगा। मतलब पहले तो सलाइवा से ही काम शुरू हो जाता है और स्टमक में जाने के बाद कंप्लीटली किलिंग हो जाती है। बायोलॉजिकल टर्म होता है चर्निंग, ठीक है, जो अंदर आने वाले हर फूड कंटेंट को, मटेरियल को, उसके कंपोजिशन को पूरी तरीके से सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई इस तरीके की चीज चली भी गई पेट में तो उसे वो किल कर देगा, उसके इफेक्ट को वो नष्ट कर देगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। अब ब्लड के पीएच की बात करते हैं। अगर आप नोटिस करो तो मैंने हर बार रेंज लिखा है, सेवा में रेंज है 6 to 7, 6 to 8 क्यों लिखा है मैंने? दिस इज 6 to 7, रेंज बता रहा हूँ। स्टमक में मैं रेंज बता रहा हूँ। ब्लड में मैंने क्या लिखा है? 7.4। कांस्टेंट। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं है। मतलब अगर आपने कहा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू 6 होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू मी 7 होना चाहिए, तो भाई ऐसा कोई लॉजिक नहीं चलेगा, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते
अगर इस ब्लड का पीएच 7.4 की जगह 7.5 भी हो जाए। गाइस क्लियर? ब्लड पीएच इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। +1 -1 तो छोड़िए, प्लस और -0.5 भी अलाउड नहीं है, राइट? अब तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल बातें। अब जरा केमिस्ट्री के हिसाब से हम बात करें। सोचना हमें ये है ये कांस्टेंट रहता कैसे। अभी कौन बता रहा था मुझे कि हमने फूड इनटेक किया और ये खाया और वो खाया, तो मैं भी वही पूछना चाह रहा हूँ कि हमने जो कुछ भी खाया, हमारा फूड मटेरियल या तो एसिडिक है तो बेसिक है, न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, इधर एसिडिक और बेसिक। तो जो भी हम इनटेक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाने के बाद क्यों नहीं हमारे ब्लड के पीएच को डिस्टर्ब कर देता। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर, करना चाहिए। लेकिन डिस्टर्ब तो नहीं करता, क्योंकि जब मैं इतना स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूँ कि पीएच कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप सरवाइव नहीं करोगे, तो हम सब तो जिंदा है, इस पे तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। दैट मींस व्हाट कि पीएच कैसे भी करके बॉडी का पीएच यानी ब्लड का पीएच कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यहाँ पर यही स्टमक का पीएच जब डिस्टर्ब होता है तो आप बोलते हो एसिडिटी हो रही है, मतलब डिस्टरबेंस तो कंप्लेन तो आएगी। अगर डिस्टर्ब हुआ तो कुछ ना कुछ तो उसका रिएक्शन आने वाला है बॉडी पे, वो इंप्रेशन वो इम्पैक्ट तो आपको दिखेगा आपके फेस पे। लेकिन ब्लड का अगर हुआ ना तो पूरी बॉडी पे दिखाई देगा, मतलब आप ही नहीं दिखाई दोगे फिर उसके बाद। ब्लड पीएच इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब पॉइंट हमारा ये है कि ऐसा क्या है कि ये कांस्टेंट है, वही हमारा चैप्टर है, डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तीनों पीएच रेंज को जरा नोट डाउन कर लीजिए। तो नया चैप्टर चालू कर दो। मैं भाई जो पार्ट था उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा खत्म किया था उसके बाद बफर बोले थे। ये पीएच रेंज सब लिखिएगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। Solution which resists the pH change on addition of a small amount of acid or alkali. वो solution जो small amount of acid, alkali, even water also, इनको ऐड करने से अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, और हमारा ब्लड भी बफर सॉल्यूशन है, इसलिए आप कुछ भी खाइए कुछ भी पीजिए उसका पीएच चेंज नहीं होता, राइट? दिस बफर इज ऑफ 3 टाइप्स। डोंट राइट गाइस, थोड़ा देर रुक जाइए। सबसे पहले आपका आता है एसिडिक बफर। इट्स अ मिक्सचर of weak acid along with salt of
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी एक तो वीक एसिड चाहिए ही चाहिए, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, उसमें सॉल्ट चाहिए, और सॉल्ट भी कैसा, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो। एग्जांपल देखिए जरा, एसिटिक एसिड चाहिए हमको, सिर्फ एसिटिक एसिड नहीं चाहिए, एसिटिक एसिड में सॉल्ट चाहिए, और वो भी सॉल्ट कैसा होना चाहिए, सेम एसिड से के साथ स्ट्रॉन्ग बेस। गाइस समझ आ रहा है? और कोई एग्जांपल हमें बता सकते हैं हम एसिडिक बफर, और कोई एग्जांपल? बोलिए भाई, अरे सोच लो, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। देखिए ये वीक बेस का होगा, वीक बेस विद सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH NH4Cl। तो तीसरा बफर है salt buffer. It's a combination of weak acid, weak base, NaCH3 POO NH4। याद क्या रखने जैसा है, क्योंकि हमें फॉर्मूले और पीआर को लिखना है। अगर हम एसिड बफर बोल रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन वीक एसिड का साथ होना चाहिए। अगर हम बेसिक बफर बोल रहे हैं तो वो वीक बेस NH4 का होना चाहिए, और अगर हम सॉल्ट बफर बोल रहे हैं तो दोनों वीक होना चाहिए। चलिए कॉपी फिर आगे आते हैं, इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सर बोलिए। तो सर जो आपने लिखा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, ये दोनों वीक एसिड सेम ही होने चाहिए? जिसका भी आप बफर बनाएंगे वो वीक होना चाहिए। आप एसिडिक बफर बनाएंगे तो वीक एसिड, बेसिक बफर बनाएंगे तो वीक बेस, और सॉल्ट बनाएंगे तो वीक। सर आपने लास्ट में क्या लिखा है सॉल्ट बफर में? कॉम्बिनेशन ऑफ
वीक एसिड प्लस वीक बेस। अच्छा गाइस कॉपी हो गया? सर 1 मिनट। Yes, sir. सर आपने सॉल्ट बफर की डेफिनेशन क्या लिखा है? Combination of weak acid and weak base, that's it. सर डन। सबका हो गया? यस सर। सर 1 मिनट। ये रिकॉल हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
गाइस जरा देखिए किस तरीके से काम करता है बफर। हमने बोला वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इज कॉल्ड एसिडिक बफर। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम एसिड यानी H+ ऐड करते हैं, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से एसीटेट आयन फ्री होता है। दिस एसीटेट आयन कंबाइन विद H+ टू फॉर्म एसिटिक एसिड। तो आपने जो एसिड ऐड किया, इट कंबाइन टू फॉर्म CH3COOH, और ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वापस जाकर के मिक्सचर में कंबाइन हो गया और आपका पीएच मेंटेन। तो सेकंड मेथड हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली ऐड किया, OH- डाल दिया। तो जब हम OH- डालते हैं तो यहाँ जो एसिड प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो आके कंबाइन होता है, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और वाटर बना देता है। तो आप एसिड डालो या बेस डालो, हर हाल मिक्सचर में यही रहेगा। इज इट ओके गाइस? सर वो एक बार वो ये वाला समझा सकते हैं, H+ डालने से क्या होता है? आप देखो, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा एसिडिक बफर, हमने एसिड डाल दिया। एसिड डाला तो इसका एसीटेट आयन आया और H+ के साथ कम करके एसिडिक बना दिया। तो जो प्रोडक्ट हमारा बना वही हमारा रिएक्टेंट है। तो चेंज आएगा क्यों? फिर ओके, अगर आप बेस डाला तो एसिड भी प्रेजेंट है हमारे पास कॉम्बिनेशन में, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप एसिड डालो या बेस डालो, मिक्सचर में ये चीजें मेंटेन बात के लिए है। अब आप बोलोगे कि हमारे पास बफर है आधा लीटर, हम 5 लीटर एसिड डाल देंगे, नहीं चलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपसे बोल जरूर रहा हूँ कि ब्लड का पीएच 7.4 कांस्टेंट होता है, बट आप बोलो हमने तो अभी 1 लीटर HNO3 पी लेंगे, उसका क्या होगा? तो भाई आप अगर HNO3 पी लोगे तो ब्लड का पीएच 7.4 नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। हालांकि आप जिंदा भी नहीं रहेंगे उससे पहले, अगर आप पी लेंगे तो कंपाउंड के लिए सब कुछ वैलिड है। ठीक है, करिए कॉपी। Sir, can you read the last line? It's a little blur. On addition of a small amount of alkalis, bracket में OH-, which combine with acetic acid to give, oh my god, I made a mistake. This H combined with OH- to form water along with acetate ion.
डन। गाइस सबका हो गया? सर हाँ सर जी सर आप पूरे बोलिए। पूरे सॉल्यूशन को आप ऐड कर रहे हो क्या H+ या बस CH3COO माइनस को? वी हैव दिस मिक्सचर, जो भी हम ऐड करेंगे इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करेगा दैट डिपेंड्स कि हमने क्या ऐड किया। अच्छा, तो तो मतलब हम लोग जब वो दोनों को रिएक्शन करेंगे तब CH3COO माइनस बनेगा ना, इसलिए। एग्जैक्टली। ओके ओके सर। सर 1 मिनट रुको ना। ओके सर हो गया। सर हाँ जी सर मैं अगर सपोज मैं इसमें अगर मैं NaHNO3 एसिड अगर डाल दूंगा तो फिर वो जो NaNO3 बन जाएगा और CH3COH हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कभी भी किसी भी एसिड का मतलब क्या होता है, H+ डोनर, इतना ही तो मतलब होता है ना। हाँ सर। अगर मैं लिख रहा हूँ कि एसिड एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, दैट मींस यू कैन यूज एनी एसिड, बट यूज तो आप H+ कर रहे हो, आप HNO3 बोलोगे, आप H2SO4 बोलोगे, आप H3PO4 बोलोगे, डजंट कुछ फर्क नहीं पड़ता। H+ डोनर है ना, रिएक्शन सेम होगी, बाई प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं, मेन प्रोडक्ट सेम रहेगा। गॉट इट ओके सर। मतलब pH कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर अभी मुझे लिख लेने देना, उसके बाद करना। चलो जरा ध्यान से देखो, हमें डेरिवेशन है तो हमें H आयन चाहिए, H आयन मिलेगा एसिटिक एसिड से, तो दिस ऑन आयनाइजेशन गिव एसिटेट आयन एंड H+ आयन, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वी नो। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में है तो लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होगा, तो वी अप्लाइड दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस Ka is what,
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। इसको भूलना नहीं है, सब चीजें बार बार आ रही हैं। दिस इज आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। So now the next part, this acetate का part, most of acetate is a part of sodium acetate। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो look here, ये weak electrolyte है तो बहुत कम आयनाइज होता है, तो ज्यादातर acetate ion is coming from strong electrolyte। तो मैंने यहाँ लिखा है the part of CH3C double मैंने, so the concentration of acetate is equal to sodium acetate। So here we replace this acetate by the sodium acetate। अब हमें because pH आने तो हमें H ion चाहिए, so इसको हम रीएडजस्ट करते हैं। H ion is equal to what? Ka acetic acid upon sodium acetate आ गया। इसका हमने नेगेटिव लॉग ले लिया। On taking negative log of both side, pH is equal to pKa plus log salt upon acid। salt upon acid नेगेटिव लॉग लेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ये pKa क्या है? तो इट इज सिमिलर टू जब हम लोग H ion का लॉग लेते हैं तो pH लिखते हैं। इसी तरह जब हम K का लॉग लेते हैं तो pK लिखते हैं। अब के ए लिखा है तो एसिड है, बी लिखा है तो बेस है। अभी कर लीजिए आप। सर हाँ जी, तो सर क्योंकि CH3CO और CH3COONA का कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए आपने दूसरी इक्वेशन में उसको रिप्लेस कर दिया है। ये इसीलिए रिप्लेस कर दिया है। हाँ सर समझा।
हो गया? हाँ सर, वो भी हो गया। सर एक मिनट। लिखो लिखो। सर हाँ जी, सर वो एक बार लास्ट पार्ट समझा दो ना। यहाँ पर नीचे का यहाँ पे फाइंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर वो समझा, ऊपर सर ऊपर। हाँ, उसके बाद तो कुछ नहीं, थोड़ा और एलेबोरेट कर दो। माइनस लॉग एच प्लस को आप क्या बोलते हो? पीएच बोलोगे? हाँ सर। को क्या बोलोगे? हाँ ये सर। लिखो। अब इसका नेगेटिव लॉग लोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो मैंने इसको इन्वर्स कर दिया ताकि पॉजिटिव साइन आए। ओके देखो ओके। यहाँ एसिड बाई सॉल्ट था, ऊपर सॉल्ट बाई एसिड, ताकि साइन पॉजिटिव रहा तो कैलकुलेशन सिंपल रहेगा। सर तो सॉल्ट बाय एसिड का वैल्यू कैसे मिलेगा? भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेटा गिवन होगा तभी सॉल्व। पहले अच्छा डेराइव तो कर लो, फिर एप्लीकेशन करते हैं। ओके सर, समझा। ठीक है, अब आपको करना है मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर बता। तो सर ये वाला जो कैलकुलेशन आपने दिखाया था वो एसिड बफर के लिए था। हाँ जी, अरे यार पीएच तो एसिड बफर का ही होगा ना, बेस का कैसे हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। बेस की पीएच निकलेगा ना। अब आपको मैकेनिज्म बताना है मुझे बेसिक बफर का। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, आप स्टार्ट करिए, पहले आप कर लीजिए फिर मुझे एक्सप्लेन करिए जल्दी। भार्गव आपको ही बताना होगा पहले।
गाइस हो गया? सर कर रहे भाई हो गया? कितना टाइम ले रहे हो? सर अभी हो गया। सबका हो गया ना? चलो मैकेनिज्म देखते हैं। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड से H प्लस निकलने वाला है तो कौन से आयन के साथ कंबाइन होगा? देखिए आपने एसिड डाला तो अमोनियम आयन बन गया, न्यूट्रलाइज कर दिया इफेक्ट का। सर हाँ जी, तो सर बाद में ये NH4 प्लस बाद में NiN के साथ कंबाइन करके एक सॉल्ट दे देगा यस 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 एब्सोल्युटली। और वो अगर पिछले आपने केस में भी वैसे ही हुआ था। हाँ जी, सर जैसे हमने वो एसिडिक बफर के साथ जब एल्कला ऐड किया तो वही 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 सेम चीज होगा। हाँ सेम एकदम सेम। अब ये बताइए OH माइनस डाल रहे हैं किसके साथ कंबाइन होगा? सर NH4 प्लस क्या बन जाएगा? सर NH4OH। यस। तो आप देखो आप जो भी ऐड कर रहे हो पर वो जो एग्जिस्टिंग है उसके सिमिलर हो जा रहा है, इसलिए चेंज हमको नहीं दिखता। गौर करना, हमने जो भी डाला वो एग्जिस्टिंग के सिमिलर हो रहा है। इज इट क्लियर? मैं इरेज कर दूं इसको, पीएच कैलकुलेशन पर आऊं? यस सर। यस सर कर Yes, सकते sir. किसी को कॉपी तो नहीं करना? सर नो एक सर। मिनट। करो करो जल्दी करो।
इरेज करो। यस सर, इरेज कर। अब ये बेसिक बफर है तो हम पीओएच कैलकुलेट करेंगे। अब पीओएच के लिए OH माइनस चाहिए तो हमने NH4OH ले लेना। ये हो गया। अब इस पे लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, बेस है वीक तो के है। देखिए अमोनिया माइनस कमिंग फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्वल टू अमोनियम क्लोराइड, तो हम रिप्लेस कर दे रहे हैं Al2 अमोनियम क्लोराइड OH माइनस अपॉन N। अब क्या आपको OHN फाइंड करना है, OHN इज इक्वल टू Kb और OH अपॉन NH4Cl। हम वही करने वाले हैं, नेगेटिव लॉग लेंगे दोनों तरफ का। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हो गया? सर 1 Yes, मिनट। मैं कह रहा हूँ मतलब मैच कर रहा है क्या आपका? yes, sir. सर हाँ जी। सर आपने जो लास्ट वाला जो इक्वेशन जो नीचे लिखा है, हम्म। सर आपने नीचे NH4Cl लिखना चाहिए था, जबकि वहां दूसरे में तो NH4OH लिखा है। एक सेकंड, कहाँ पर आप बोल रहे हैं? ये आपने सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया
Kb into NH4 OH upon NH4Cl ही तो आएगा। अच्छा अच्छा, समझा सर। तो सर जो एकदम ऊपर जो आपने लिखा है, तो वहां पे तो बेस को फिर डिनोमिनेटर में क्यों लिखा आपने? मेरे नेगेटिव नेगेटिव हमने इन्वर्स कर दिया तो पॉजिटिव दिखा दिया। यू कैन राइट माइनस साइन विद योर साइड जैसा आपको चाहिए, इन्वर्स कर दीजिए आप। अच्छा जनरली नेगेटिव साइन अवॉइड करते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इफ यू वांट रिवर्स दिस, बेस अपॉन सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। अच्छा, आपने लॉग की वजह से ऐसा लिखा है। अब वो केवल अदरवाइज का कोई रोल नहीं है। pH of a buffer solution containing 0.15 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate. pK is given. आइडेंटिफाई करिए कौन सा बफर होगा, कौन क्या फॉर्मूला होगा, देन स्टार्ट कैलकुलेट। सर बोलते जाइए। सर मतलब जो आपने सॉल्ट अपॉन बेस लिखा है तो वो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस का कॉन्सेंट्रेशन है ना? हाँ जी हाँ जी, ये ब्रैकेट आप क्या क्या एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है। सर बोलिए। सर आपने क्या लिखा? पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कैरिंग कहाँ पे? ये pH of buffer solution containing 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate. अच्छा अच्छा। अभी आप करना स्टार्ट कर दो फटाफट से।
हो गया गाइस? सर 1 minute.
कितने क्वेश्चंस हो गए? सर 2 है। फर्स्ट सेकंड हो गया? हाँ हो गया सर। चलो हो गया सर। फर्स्ट 2 तो डिस्कस कर ही सकते हैं। pH of a buffer solution containing, ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। pK 4.75 है प्लस लॉग सॉल्ट कितना है आपके पास 0.1 मोलर और एसिड है 0.15, तो दिस बिकम ऐसा इक्वेशन बना है। यस सर। तो log 2/3 हो गया, यानी log 2/3 का मतलब log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 माइनस 0.4। और log 3 का वैल्यू 0.4 ले लेते हैं, यानी 3/4 हो गया। करेक्ट है ना? हाँ सर। तो 3/4 करके सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? सर 4.65। मैं देख रहा हूँ ऑप्शन इज अवेलेबल है ना ऑप्शन। समझ आया भाई? सर सही है आंसर। ऑब्वियस, अभी उसमें और कुछ तो चलाने जैसा थोड़ी ना। कैलकुलेशन आप देख लो बस, केवल मैं कर देता हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ, सबको समझ आ जाएगा। देखो 2/3 हो रहा है, अभी डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं प्लस log 2 माइनस log 3 लिख सकते हैं, या यस log 2 सर। की 3 है ना। log 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.3 माइनस 0.4। तो कितना आएगा? माइनस में आएगा ना 0.1। हाँ सर माइनस 0.1। कितना हो गया? 4.6 समथिंग। ठीक है। 4.65। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, हम log जो है अप्रोक्स ले रहे हैं। अगर ऑप्शंस क्लोज मिले तो अप्रोक्स ना लें। जैसे log 2 का जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज 0.3010, log 3 का एग्जैक्ट वैल्यू है 0.4771, log 6 का वैल्यू 0.699। तो हम अप्रोक्स लेके करेंगे तो ऑप्शन में अप्रोक्स अगर है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो पूरा वैल्यूज लेकर के सॉल्व करना है, ये बात याद रखिएगा। अभी तो ऑप्शंस ऐसे हैं कि हमको अप्रोक्सीमेशन से हो जा रहा है, और अगर क्लोज आंसर्स हैं तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा। चलो सेकंड वाले में क्या किया है? 6 ग्राम एसिटिक एसिड और मोलारिटी 1 निकालिए। ग्राम। क्या करना पड़ा? पहले हमको इसे मोल्स में कन्वर्ट करना होगा ना। सर हाँ मोलारिटी निकाल। हाँ, तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट इज 60, पता है कि नहीं? हाँ सर। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.6/60 0.0। कितना हो गया? 0.001। सही है। हाँ सर। सॉल्ट का निकालिए अब। 0.1। CH3COONA का कितना आ रहा है? 59। 0.1। मॉलिक्यूलर वेट बोलो कितना आया? 82। कितना हो गया? 0.1। फिर तो इजी हो गया कैलकुलेशन इसका भी। सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए। pH इज 4.5 प्लस log सॉल्ट हमारे पास है 0.1 और एसिड हमारे पास है 0.01, यानी log 10 हो गया ये इन शॉर्ट। तो आंसर कितना हो गया? log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 5.5 हो गया आंसर। यस। मैच कर रहा है? यस सर। भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन में? चलो थर्ड वाला किया है कि सर नहीं किया? हाँ सर आप वो वापस वो CH3CO वाला वो समझा सकते हैं जो आपने ऊपर लिखा है? ये हाँ सर। बेटा आपको मास ग्राम में ग्राम दिया हुआ है ना, हमें हाँ मोल्स सर। चाहिए होंगे। तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट किया है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो लिखो या नहीं लिखो तो कैंसिल आउट है। अच्छा अच्छा सर, समझा। थर्ड वाला करो फटाफट से जरा। थर्ड वाला हुआ है कि मैं करूं? सर नहीं हुआ। थर्ड वाला तो बहुत इजी था। देखो सर यहाँ नहीं पर उसमें के भी दिया है इसलिए। क्या कह रहे हैं, मतलब अटेम्प्ट करना है अभी कि मैं कर दूं? सर अटेम्प्ट कर लेते हैं। कर सकते हैं हम।
है बहुत सिंपल, आप कर पाओगे, कुछ ऐसा नहीं है, ट्राई कर लो। सर हाँ, सर 4 आया। बाकी लोगों को कर लें तो फिर मैं ट्राई करता हूँ। हो गया भाई? तो बहुत सिंपल है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे समझा नहीं। सर 10.1 आ रहा है। आई डोंट नो, करना ही है मुझे भी। देखो, मुझे आपको ये बताएंगे कि आपको ये पता चला है बफर एसिडिक है कि बेसिक है? सर बेसिक है। बेसिक है, तो बेसिक है तो फिर पीएच मिलेगा, पीओएच मिलेगा। हाँ सर पीओएच मिलेगा। तो फिर काम कर सकते हैं के पर के ए कर देते हैं, हाँ कर सकते सर। हैं ना? यस। तो के कितना है, टी पावर -4, हमें पीके चाहिए, कितना हो गया 4। अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीके प्लस लॉग अपॉन एसिड। ये तो 1 1 है, कैंसिल आउट, पीके 4 है तो पीएच आ गया। कुछ यस समझा सर भाई? 4 आया। सबका मैच कर। यस सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा अलग, ट्राई करिएगा।
करिए इसको।
हुआ गाइस सॉल्व? नो सर। देखिए जरा इसे थोड़ा अलग तरीके का है। आपको बेसिक बफर बताया तो क्या, पर बेसिक बफर बनाने के लिए सॉल्ट कौन सा है वो आपको नहीं पता। अब क्या करना होगा, NH4Cl को NaOH में मिक्स कर दिया, ठीक है, हम भी मिक्स कर देते, क्या बचेगा? NH4OH प्लस यहाँ से हमको ये बेस मिल रहा है और ये सॉल्ट मिल रहा है, हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी। तो 75 ml 0.1 मोलार, 75 into 0.1 यानी 7.5 हमारे पास सॉल्ट है। NaOH हमारे पास कितना है, 50 into 0.1 यानी कि 5 है। तो अब आप बताइए, लिमिटिंग फैक्टर आपने पढ़ा था, लिमिटिंग रिएजेंट हाँ सर। NH4OH कितना मिलेगा हमको, कितना मिलेगा NH4OH? गाइस ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। अगर ये 5 मिला तो फिर सॉल्ट कितना बचेगा 2.5। इक्विलिब्रियम में? 2.5। तो आपके पास सॉल्ट 2.5 है, आपके पास बेस 5 है, pKa दिया है, तो pKb कितना होगा, यहाँ से pKb निकाल लें पहले, कितना आ रहा है? सर आप म्यूट हो। अब आपका बेसिक बफर है, फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू Pp प्लस लॉग और बेस कितना 5। कर दीजिए सॉल्व इसको। समझा भाई? यस सर। कितना आएगा आंसर, बोलिए जरा, आंसर बोलिए। सॉल्व करो इसको। 4.74 ही आएगा ना सर? क्यों? इसको कट करोगे 0.5 हो गया, 0.5 5 into 10 to the power minus 1। इसका लॉग लीजिए जरा, कितना आएगा, log 5 minus 1 log 10, ये आया। log 5 होता है 0.69 minus 1, तो कितना आ रहा है, माइनस में कुछ आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा ये, इसे आप 7 ले लेंगे तो माइनस 0.3 आएगा। तो 4.74 माइनस 0.3 करो सॉल्व, कितना हुआ? बताइए कितना आ रहा है आंसर, 4.44। 4.4. समझ आया? यस सर। Yes, sir. यस। थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे इस पे हम लोग अभी, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर पे आगे का करते हैं। ठीक है गाइस, अब प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट पे बफर की थोड़ी और प्रैक्टिस करने के बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। हम्म? सर ओके गाइस, हाँ जी सर ये क्वेश्चन में NaOH भी बेस था ना? आप बताओ जरा, बेसिक बफर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए कि वीक बेस? सर वीक बेस। तो फिर हम NaOH लें कि NH4OH लें? अच्छा समझा सर। है ना?
ठीक है, चलिए गाइस, बाय। बाय सर।